हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मैजेस्को ने एक बहुत बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर किया 974 रुपीज का। और आज की डेट अगर 17 दिसंबर 2020 के हिसाब से अगर देखो आप, तो मैजेस्को का डिविडेंड उसके प्राइस से कहीं ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर डिविडेंड एडजस्ट होता है तो प्राइस नेगेटिव में चला जाएगा। ऐसा सिचुएशन आज की डेट में आ चुका है। क्या इस सिचुएशन से पैसा कमाया जा सकता है? और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। एक बार फिर से जरा मैजेस्को के आज की डिटेल को देख लीजिए। 974, अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। 974 का जो नंबर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वो डिविडेंड का अमाउंट है। 974 का इतना बड़ा उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और ये सच्चाई है, देखिए 97 कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और प्राइस आज की डेट में 968 के आसपास चल रहा है। और ये डिविडेंड 15 तारीख को डिक्लेयर हुआ। लेकिन इसमें खास बात है कि इतना बड़ा डिविडेंड होने के बावजूद प्राइस क्यों गिर रहा है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो। तो मैं वो भी आपको अभी क्लियर करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। और सबसे पहले, अगर आपको डिविडेंड खरीदना है तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर मुझे डिविडेंड खरीदना है तो शेयर कब खरीदूं। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है, उसमें आपको डिविडेंड से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी डेट्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये बीएसई इंडिया की वेबसाइट है। ये यहां से आपको पूरा का पूरा ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन मिलती है की वेबसाइट है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंपनी ने अपने डेट्स बताई थी कि भाई कब कब हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या हमारी रिकॉर्ड डेट है, कब तक हम पेमेंट करेंगे, पहले ये देख लीजिए। तो सबसे पहले डेट की जब बात आती है तो यहाँ पे दिसंबर 25 की रिकॉर्ड डेट रखी गई है। यानी कि आप कल तक एलिजिबल यहाँ पे हो और आप पहले वो जो मैं कहूंगा कि डिविडेंड वाला डिटेल देख लीजिए। अब बात आती है कि डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट से पहले, एक्स डिविडेंड डेट के दिन, ये जो आप एक्स डिविडेंड डेट के पहले तक आप खरीद सकते हो और उस दिन आपका जो डिविडेंड है ना, प्राइस से 974 ये माइनस हो जाएगा। तो यानी कि अगर प्राइस नीचे यहाँ पे 968 रहा तो 968 से जब माइनस करोगे आप 974 को, क्या नेगेटिव में प्राइस चला जाएगा? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा, प्राइस तो नेगेटिव में जा रहा है, लोग बेच क्यों रहे, इसको डिविडेंड क्यों नहीं ले रहे? देखिए उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नाम की एक चीज होती है, उसको देखोगे समझोगे तो आपकी आधी क्वेरीज यहीं पे क्लियर हो जाती है। सरकार ने एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अभी बदलाव किया था और उस बदलाव के चलते ये सारी घटना घट रही है। 31 मार्च 2020, ये देखो आप, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग चुका है। फाइनेंशियल ईयर 21 ये अपना चल रहा है, तो इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इतना है। पहले ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो कंपनीज देती थी, याद रखें इस बात को। पहले कौन देता था? कंपनीज को ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डीडीटी देना पड़ता था। आज की डेट में क्या होता है कि ये डीडीटी कंपनी को नहीं, ये डिविडेंड के ऊपर लगता है। जो आपको डिविडेंड मिल रहा होता है ना, वो आप देते हो एज अ फॉर्म ऑफ टीडीएस, और टीडीएस सोर्स पे ये कट जाता है आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब डीडीटी का मतलब क्या है, कितना डीडीटी लगेगा? सरकार ने इसमें अभी कोरोना के चक्कर में छूट भी दी थी। पहले 10% टीडीएस आपका यहाँ पे कट जाता था टैक्स, लेकिन अब ये 7.5% कट रहा है। तो अब आप कहोगे मैं कैसे फायदा लूं इस सिचुएशन का? और इसके अलावा ये टीडीएस आपका तब कटता है जब आपका डिविडेंड इनकम जब कंपनी दे रही है आपको 5,000 से ज्यादा हो। बात को समझ रहे आप इस बात को? 5,000 से ज्यादा हो तब ये कटता है। बट रिटेल निवेशक को 5,000 से ज्यादा डिविडेंड के लिए उसके पास 5 शेयर से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन क्या एक छोटा निवेशक जिसके पास ज्यादा शेयर यहाँ पे आए नहीं, क्या उसके पास वो 5 शेयर से ज्यादा? तो आपके लिए, आप जब आईपीओ में अप्लाई करते हो तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम से अकाउंट खोल लीजिए। चाहे आपने खुद का खोला, वाइफ का खोला, और यहाँ पे ब्रदर का, सिस्टर का, फादर का, मदर का, कजन का खोला होगा, तो 4-5 अकाउंट लोगों की डेट में आज आईपीओ अप्लाई करने के लिए होते ही होते हैं। तो क्यों ना आप यहाँ पे 5-5 हजार का डिविडेंड यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन फायदा क्या है?
अब आप कहोगे फायदा क्या है, शेयर तो बिल्कुल प्राइस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो मुझे फायदा क्या, जो मैं शेयर खरीदने के लिए पैसा दे रहा हूं वही पैसा तो मुझे मिल रहा है, और इतनी मेहनत मैं क्यों करूं, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। लेकिन अभी के टाइम पे एक्स डिविडेंड डेट तक बहुत सारे लोग इसको बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो इस ब्रैकेट में नहीं आते। वो 5,000 से डेफिनेटली उनके पास, जिनके पास 10 शेयर 50 शेयर 100 शेयर हो, उनको पता है यार अभी क्या काम करते हैं, इस शेयर को बेच देते हैं, बाद में देखते रहेंगे, हमको नहीं चाहिए डिविडेंड। ये हमको नहीं चाहिए डिविडेंड वाले के चक्कर में, क्योंकि कई सारे लोग होंगे उनको 30% अपने टैक्स स्लैब के रेट के हिसाब से डिविडेंड देना पड़ेगा, कई सारे लोग होंगे उनको 20% के हिसाब से डिविडेंड देना पड़ेगा, तो उनको तो ये डिविडेंड बड़ा ही कॉस्टली पड़ रहा है। उनको तो ये मान के चलिए 200-300 पर शेयर के हिसाब से उनको टैक्स कट रहा, तो उनके लिए तो नुकसान ही है ना, क्योंकि प्राइस इसके बाद सीधे सीधे होने वाला है। अब मान के चलिए अगर ये 974 ही रहा तो ₹1 का प्राइस हो जाएगा, अब ₹1 से नीचे का प्राइस हो जाएगा, तो फिर क्यों ना लोग यहाँ पे बेचने की कोशिश करें, डेफिनेटली बेचने की कोशिश कर सकते हैं। अभी एक्स डेट जब आएगी उससे पहले ये और बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब आप कहोगे यार हाँ भाई बात तो सही है, फिर तो खरीद कर रख लेना चाहिए, तो बस यही एक फायदा इससे जुड़ा हुआ है। अब कमाई का तरीका एक ही है, डिविडेंड में टैक्स बचाना है, तो आपको अलग अलग एक नहीं अलग अलग डीमैट अकाउंट से, क्योंकि जैसे ही 5,000 से एक्सेस का होगा वो आपका क्या काट लेंगे, टीडीएस काट लेंगे। अब तक अगर आप रिटेल निवेशक हो तो अब तक आपने देखा होगा कभी ₹100 का डिविडेंड आता है, कभी ₹200 का, कभी जितना भी मतलब कंपनी ने डिक्लेयर किया आपके पास जितने भी शेयर होंगे उस हिसाब से, कभी 500, कभी 1000, कभी 4000, 5000, तो ओवरऑल आपने देखा भाई डिविडेंड कितना लगा आपका। तो ये चीज समझनी जरूरी है, और यही एक लूप होल मुझे यहाँ पे दिखा। लेकिन फायदा किसको दिख रहा सबसे ज्यादा, वो छोटे निवेशकों को यही फायदा, इसीलिए मैं आपको पूरी की पूरी टैक्स की कैलकुलेशन दिखा रहा था। लेकिन एक बार आपका डिविडेंड यहाँ पे 5,000 से ऊपर चला गया तो फिर आपका ये टैक्स काट देंगे 7.5% के हिसाब से, क्योंकि कोरोना के चक्कर में 10% का स्लैब अभी यहाँ पे 7.5% हो रखा है। तो आप मान के चलिए कि 450 जितना भी मतलब आपको डिविडेंड मिला उसके हिसाब से आपका टैक्स कट जाएगा। तो याद अब समझ में आ गया होगा ये चीजें। और अब आप कहोगे यार जो आप बता रहे थे कि भाई यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा प्राइस, वो प्राइस को तो दिखाइए जरा, तो मैं आपको प्राइस को भी दिखाता हूं। अभी देखिए मैजेस्को का आज का अगर मैं प्राइस यहाँ पे दिखाऊं, प्राइस देखिए 968.5 का आप देखो आज के रेट में, और सुबह 962 तक गया था, ये 962 तक गया था। अब कल की डेट में कैसा प्राइस रहता है वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ बड़े लोग और माल जिन्होंने जैसे बेचा धीरे धीरे करके, अच्छी खासी, ऐसा नहीं कि कम सेलिंग हुई है, डिविडेंड अनाउंस होते ही 15 दिसंबर को बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली थी। लोगों ने सोचा कि भाई इतना उछल गया, प्रॉफिट बुक कर लो इसमें, सोचिए प्रॉफिट बुक कर लो, तो उन्होंने सारा माल यहाँ पे क्या बेच दिया। देखिए बेचते रहे जो लोग प्रॉफिट डिविडेंड जो टैक्स नहीं देना चाहते थे, 30% का बचाना चाहते उन्होंने बेच दिया यहाँ पे। अब आप ओवरऑल पिक्चर समझ गए होंगे कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब जब ये पैसा कंपनी बांट क्यों रही है, जब आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी एक यूएस सब्सिडरी थी मैस्टेक, उसको 3200 करोड़ में यहाँ पे बेचा था। तो जो डिविडेंड आया वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो मैं कहूंगा जो पैसा आया उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो कंपनी में इसके बाद कुछ बचेगा नहीं ऐसा मानना है, इसीलिए भी बड़े निवेशक जो है इसमें से निकाल रहे हैं। बट एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, 5-5 हजार करके जब आप डिविडेंड की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे अपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स के ऊपर, तो आपको लगेगा यार इस इनकम के ऊपर भी तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो जो डिविडेंड आपके पास आ रहा, मान लो 5,000 से कम आया, तो उस इनकम के ऊपर भी तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो याद रखें, आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आओगे आपको उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस भ्रम में होंगे कि हमको टैक्स वहां पे नहीं देना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा अगर आप टैक्स बचा लेते हो, जैसे रिटेल निवेशक क्या, अगर कोई 7-8 लाख वाला जो इनकम ग्रुप वाला है वो अपना टैक्स बचा लेता है आराम से, 6-7-8 लाख 9 लाख उसकी एटीसी में वो अपना उसका टैक्स बचा लेता है, इधर से दिखा देता है उसकी इनकम को, वो इस लेवल तक ले आता है, बाकी चीजें उसकी होती हैं सेविंग्स एंड ऑल, इंश्योरेंस एंड ऑल, तो उनमें वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके अपने टैक्स को बचाते हैं लोग। तो उस हिसाब से आपको एक 5,000 आप एडजस्ट कर पाओगे अपने उसी हिसाब से कि भैया यहाँ नहीं तो मैंने चलिए एटीसी में 5,000 और कर दिया, 1.5 लाख की लिमिट तक पहुंच गया। तो ये सोचिए, तो इस तरीके से अगर आप टैक्स बचा पाते हो, अपने टैक्स स्लैब से निकाल पाते हो, तभी आपके लिए फायदे का सौदा है। तो आपने पूरी कहानी यहाँ पे समझी मैजेस्को के डिविडेंड की। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं मैं कोशिश की मैंने जो समझाने की आपको समझ में जरूर आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टैक्स से के रेट से मैं कहूँगा टैक्स से लुटने से बचने का ये तरीका जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।